जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना, आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। अब ये चर्चा जो है इसे शुरू करूं इससे पहले आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करने पर मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा का विषय है ये जो आज मैं डिस्कस करने वाली हूं और असर बताने वाली हूं मेष से लेके मीन राशि वालों पर। याद रहे कि संक्षेप में होगा असर और चर्चा होगी विस्तृत, तो पहले दी जाने वाली जानकारी जरूर सुनिए। और दूसरी बात कि ये राशि भविष्य लग्न के अनुसार होगा। मिथुन राशि में स्थित है राहु पिछले कई दिनों से, और 11 सितंबर 2019 को राहु आराद्रा नक्षत्र के स्वामी खुद राहु होते हैं और वो मिथुन राशि में आराद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर गए थे। कोई भी जो राशि होती है वो 3 नक्षत्रों की होती है, और मिथुन राशि में जो 3 नक्षत्र हैं वो हैं पुनर्वसु के 3 चरण, मृगशिरा के 2 चरण और आराद्रा के 4 चरण। अब हम ये भी जान लें, देखिए आपके लिए जितनी जानकारी मैं बहुत ज़्यादा थी इसलिए लिख कर लाई हूँ और आपको बताने के लिए एक एक छूट न जाए इसलिए कि आराद्रा नक्षत्र के स्वामी हैं रुद्र शंकर भगवान, और आराद्रा को माना जाता है जैसे कि आंसू की बूंद, तो दुख का कारण है आराद्रा। दुख होता है तभी आंसू निकलता है ना, तो दुख का कारण है आराद्रा, नेगेटिव है। और संहार कारक शंकर जो इसके देवता हैं, तो कैसा संहार लेके आया ये, जब उच्च का राहु मिथुन में, उच्च का वृषभ में भी उच्च का राहु माना गया है, लेकिन मिथुन में उच्च का राहु जो है आराद्रा नक्षत्र में प्रवेश किया 11 सितंबर 2019 को, तो स्थितियां भयावह बनी पूरी दुनिया में। अब ये भयावह स्थिति कैसे जा रही थी वो समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए कि मिथुन राशि जो है वो बॉडी में आपके जांघों में, स्तनों में, छाती में और हाथों में रहती है। अब ये हाथ धोने वाला जो मैटर चल पड़ा है कि हाथ धो हाथ धो हाथ धो, और राहु जो है ये तरह तरह के वायरस और कीटक, एमीबोसिस, जीव जंतु, म्लेच्छ कीड़े, इन सब का भी कारक होता है। तो आपको राहु ने ये तकलीफ बहुत ज्यादा कर दी। दूसरे ग्रह भी इस तकलीफ के लिए कारक थे, लेकिन राहु इसमें बहुत प्रमुख था। तो अब ये राहु क्या है? राहु जो है कटा हुआ सिर, ये राहु जो है तड़पाता हुआ, ये राजनीति को भी डिनोट करता है। ये सुख सुविधा अगर अच्छा बैठा हो तो अचानक से देता है, अकस्मात सुख सुविधा देता है, और फिर जब इसकी दशा खराब आती है तो ये छीन भी लेता है अकस्मात सुख सुविधा। भौतिकता का कारण है और एक धुआं सा भ्रमित स्थिति में बना हुआ ग्रह है। या आसमान में देखने जाएं तो राहु केतु कहीं नहीं है एस्ट्रोनॉमिकली, लेकिन ये भ्रमित कर देने वाला, जो हमारे पुराणों में जो कहते हैं ना कि समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से राहु ने पी लिया था अमृत, जिसके कारण जो उसका सिर काट दिया और बाद में भी उसका अमृत जो था उसके कारण वो अमर हो गया। तो धड़ था वो केतु हो गया, सिर था वो राहु हो गया। तो राहु जो है वो तड़पाने वाला ग्रह जब सुख सुविधा देने पे आता है तो बहुत बड़ी सुख सुविधा अचानक देता है, सुखी करता है। नहीं तो षड्यंत्र रचाता है, धोखा करता है, छद्म करता है, आरोप लगाता है, अपमान करवाता है। राहु बहुत ज्यादा झगड़े लड़ाई करवाता है, गलत काम और गैर कानूनी काम भी करवाता है। अब यहाँ पर हम समझें कि हमने 2 चीजों के बारे में जाना कि आराद्रा नक्षत्र में राहु ने क्या घमासान मचाई,
इतने दिनों, और राहु ने मिथुन लग्न वालों को, जिनके लग्न में चंद्रमा था और उस पर राहु विराजमान हुआ, बहुत कष्ट दिया उसने। बहुत ज़्यादा अग्नि परीक्षा हुई उनकी। और वैसे भी राहु की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ रही थी, जिनकी दशा महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में राहु आया, वहां पर उन लोगों को भी उसने बहुत तकलीफ दी। अब आने वाला है एक अच्छी खबर, ये है आती 20 मई को रात को राहु आराद्रा नक्षत्र से निकल रहा है। तो ये बहुत अच्छी खबर है हम सब के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, क्योंकि आराद्रा नक्षत्र से निकल के वो अपने विरोधी ग्रह मंगल के नक्षत्र में जाएगा। एक तरफ तो राहु सेनापति है राक्षसों का, दूसरी तरफ मंगल भी सेनापति माने गए हैं। गणेश जी उसके कारक होते हैं, हनुमान जी कारक होते हैं, और मंगल को अग्नि तत्व माना गया है। मंगल बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि उग्र स्वरूप और जोशीला, आक्रामक, धाड़सी, साहसी काम करने वाला ग्रह है। और ये जो राहु है ये मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा। अब मृगशिरा मतलब मृग के समान शिर की तरह नजर आने वाला नक्षत्र। मृग मतलब हिरण। अब ये जो है मृगशिरा नक्षत्र चंचल भी है, कोमल भी है, लेकिन खोजी है। ढूंढता है ना मृग अपनी कस्तूरी को जो नाभि में होती है, तो उसको ढूंढने वाला खोजी एक नक्षत्र है। तो जितनी खोज चल रही है वायरस के लिए संसार में, वो खोज अब खत्म होगी, शायद ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा अथेंटिकली बोलना ठीक ना होगा। बाकी ग्रह जो वक्री हो गए, शनि, गुरु, उनका भी प्रभाव यहाँ पर चलता रहेगा। शुक्र वक्री हो गया, आगे शुक्र अस्त होगा, लेकिन एक अच्छी स्थिति में हम प्रवेश करेंगे। अब ये मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी देवता जो है, वो देवता है चंद्रमा और स्वामी है मंगल। और मृगशिरा नक्षत्र जो है ये शुभ माना गया है। राहु राक्षसों का सेनापति, चालाक, बुद्धिमान, कपटी, क्रूर ग्रह अब हारेगा मंगल के नक्षत्र से, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व है और वो अग्नि तत्व कई सारी बीमारियों को जला देता है। अब यहाँ पर एक बात मानने जैसी और एक बात समझने जैसी भी है कि मंगल जो है वो बुध का शत्रु भी है। तो मृगशिरा नक्षत्र होना और बुध का मिथुन राशि होना, ये एक विरोधाभास है। और मिथुन राशि वालों को इसका कितना लाभ होगा या नहीं होगा, लेकिन कम से कम मिथुन राशि वालों का पीड़ित होना, अपमानित होना, बेइज्जती होना, धोखाधड़ी होना, छल कपट होना, ये कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें 12 राशियों की, तो चलिए आइए जानते हैं कि ये राहु जो मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने वाला है क्या असर देगा सभी राशि वालों को। संक्षेप में जानेंगे हम। मेष राशि, आपके लग्न के स्वामी का नक्षत्र है, तो आपको डेफिनेटली फायदा देगा ये मृगशिरा नक्षत्र राहु का। और आपका जो आवन जावन में इतनी रुकावटें पैदा हुई थी, तो थोड़ी बहुत रुकावटें खत्म हो जाएंगी। छोटे भाई बहनों को बहुत ज़्यादा त्रास हो गया था, वो कम हो जाएगा। आपके अंदर उत्साह जागेगा कि कुछ काम करें। वृषभ राशि के लिए अब थोड़ा जो धन गलत तरीके से आ रहा था, परिवार चाहता था बहुत धन आए और खुश बढ़ा, लेकिन उसके बावजूद जो बेचैनी, जो कपट, जो छल, जो छद्म हो रहा था परिवार में, वो खत्म हो जाएगा और अब सब सीधे मार्ग पर आएंगे। वाणी भी सही होगी। मिथुन राशि, बहुत ज़्यादा आपने अपमान सहा है, आपकी स्थितियां बहुत खराब रही हैं। अब ये स्थिति बेहतर होगी, तबीयत भी ठीक होगी, पर्सनालिटी में निखार आएगा, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म होगी और कॉन्फिडेंस जागेगा। थोड़ा बहुत अपनी तबीयत का ख्याल अभी रखना है। कर्क राशि, आपके और आपके प्रेम संबंधों में जो व्यत्यय था, राहु आपका परम दुश्मन है, वो आराद्रा नक्षत्र से निकला, तो आपको छल कपट अपमान सब बंद होगा और आप अपने आप को काफी आश्वस्त पाएंगे प्रेम संबंधों में, विदेश रिलेटेड कामों में। पहले का सा आपका आनंदी स्वभाव फिर से उजागर होगा।
सिंह राशि, अब देखिए कि राहु गलत पैसे ला रहा था, गलत व्यवहार कर रहा था और वो नागवार गुजरेगा। तो आगे चल के ऐसी स्थिति से अब बाहर निकलोगे, सोचोगे, सही समझोगे और पहले से ज़्यादा अब धन सही आएगा और जमीन जायदाद से रिलेटेड आएगा। कन्या राशि, आपके लिए अब धन या काम पहले का सा इज्जत के साथ खुलेगा। आपको जो नहीं भा रहा था और आप जबरदस्ती कर रहे थे वो स्थिति नहीं रहेगी। पिता की तबीयत ठीक होगी, आश्वस्त होंगे आप। तुला राशि, आपके लिए अब ये जो स्थितियां बनी कि इतना ज़्यादा हड़कंप मच गया और काम रुक गए और बेचैनी फैल गई और बड़े बहनों बहनों को त्रास और सब यात्राएं बंद और सब, इससे थोड़ी निजात मिलेगी आपको और थोड़ा मेंटल सुकून मिलेगा आपको। जो एकदम भ्रमित स्थिति थी, बेचैन थी, वो खत्म होगी। वृश्चिक राशि, बेचैनी और तबीयत खराब और कहते हैं ना व्यवसाय में ठप हो जाना, ये सब आपका राहु ने करवाया है। अब एमीबॉयसिस क्रिएट करना, पेट में कीड़े क्रिएट करना, कोई प्रॉब्लम देना आपको गले से रिलेटेड, ये सब खत्म होगा और अब पहले की स्थिति थोड़ी थोड़ी देर शनै शनै बनेगी। धनु राशि, विवाहित जीवन में कलह, क्लेश, दूरी पैदा होना, शादी के योग ना होना, ये सब राहु कर रहा था। धीरे धीरे गुरु भी आ रहा है आपके लग्न में, तो आपकी शादी के योग भी खुलेंगे और आपके राहु की जो बेचैनी वाली स्थिति थी आपके पार्टनर्स के साथ भी, वो खत्म होगी। मकर राशि, मकर राशि के लिए अब देखिए कि ये राहु जो है ये आपके माइंड को गलत सोचवा के आपसे गलत काम करवा रहा था। आपके लोन्स वगैरह आपने गलत ले लिए, लोन्स गलत दे दिए, आपके व्यवहार गलत हो गए, आपके शत्रु बहुत हो गए, विरोधी बहुत हो गए, अंदर ही अंदर कपट होने लगा। इन सब से छुटकारा देगा और पहले से बेहतर स्थिति धन की होगी। कुंभ राशि, अब देखिए कि आपके माइंड को सही चालना अब मिलेगी, काम करने का मन होगा, काम में मन लगेगा, जमीन जायदाद से रिलेटेड काम में भी मन लगेगा और पहले से बेहतर सोच पाएंगे। पिता और बच्चों की हेल्थ के लिए, उनके भविष्य के लिए और अपने भविष्य के पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो। मीन राशि, आपके लिए अब ये राहु जो घर में आपको एक गंदा सा माहौल जिसने बनाया था, सुख सुविधा होने के बावजूद वो आपकी प्रॉपर्टी ना बनना, आपके काम ना होना, ये सब बेचैनी जो आपको थी, वो बेचैनी और आपकी माता की तबीयत खराब होना, इन सब से आपको छुटकारा देगा और आप पहले का सा सुख सुविधा वाला साधन पा पाएंगे। मैं कामिनी खन्ना संक्षेप में आपको मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य बताया। मेन तो मुझे बताना था कि आराद्रा नक्षत्र और राहु, अब राहु आराद्रा से निकल रहा है, राहु मृगशिरा में जा रहा है और बेहतर स्थिति में हम सब होना चाहिए। हम प्रार्थना कर सकते हैं। एक बात और कि हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे एक समय पे शाम को 6:30 बजे रोज, तो हम कष्टों से निकल जाएंगे सब एक साथ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।